हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड. व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस एट अ गिवन टाइम. डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक कंज्यूमर खरीद रहा है, अलग अलग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी अपनी मर्जी से एट विलिंग टू परचेज मतलब अपनी मर्जी से एट अ पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे और गिवन टाइम पे. उसको हम बोलेंगे डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम. जब कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदेगा उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड. Demand schedule refers to schedule which shows different quantities of a commodity that a consumer willing to purchase at different possible prices at a given time. Demand schedule का मतलब है टेबल. जब हम कमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटीज़ को एक टेबल में शो करेंगे तब उसको हम बोलेंगे डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज़ ऑफ टू टाइप्स: इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल. Individual demand schedule refers to schedule which shows different quantities of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at different possible prices at a given time. जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जब डिमांड करेगा किसी कमोडिटी की उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इसमें सिर्फ 1% की बात की गई है इंडिविजुअल की. इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसको. डिमांड शेड्यूल में कैसे करेंगे? प्राइस 1 2 3 4 क्वांटिटी डिमांडेड. जब प्राइस 1 था हमारी डिमांड थी 4. सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की गई है ये. तब डिमांड कितनी हो रही थी? 4. जब प्राइस 2 हुआ डिमांड क्या होगी? डिक्रीज़ होगी 3. जब प्राइस इंक्रीज़ किया 3 से तब हमारी डिमांड होगी 2. और जब 4 हुआ तो डिमांड होगी 1. नेक्स्ट इज़ मार्केट डिमांड शेड्यूल. Market demand schedule refers to schedule which shows different quantities of a commodity that all buyers in the market are willing to purchase at different possible prices at a given time. जब all buyers की बात की जाएगी उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड. जब मार्केट में सभी बायर्स जो सी कमोडिटी की डिमांड करेंगे उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल. Let us assume that there are two consumers in the market, A and B. पहले हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात की थी. अब इसमें हम दो कंज्यूमर्स की बात करेंगे ए एंड बी में. जैसे प्राइस 1 था, जो सा ए कंज्यूमर था वो 4 की क्वांटिटी में खरीद रहा था कमोडिटी को, और जो सा कंज्यूमर बी है वो 5 की क्वांटिटी में खरीद रहा था. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारी वो मार्केट डिमांड बन जाएगी. तो टोटल कितने आ रहा है? 4 + 5 9. जब प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड ए ने कितनी कर दी? 3 और बी ने कितनी कर दी? 4. कि दोनों ने डिक्रीज़ है लेकिन अपनी विलिंगली किया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है. तब हमारे मार्केट डिमांड कितना आया? 7. इसी तरह जब प्राइस हमारा और इंक्रीज़ किया इनकी क्वांटिटी और डिक्रीज़ करनी स्टार्ट कर गई. डिमांड कर्व रेफर्स टू कर्व विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट आर विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस एट अ गिवन टाइम. पहले हमने डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, जो क्या करता है डिमांड को टेबल की फॉर्म में हमें बताता है. और कर्व क्या करेगा? हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें ग्राफ बना के बताएगा कि किस तरह से जो से कंज्यूमर से अपनी डिमांड करते हैं कमोडिटी की. इसी तरह डिमांड कर्व क्या है? हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है कि जो से मार्केट में सभी कंज्यूमर्स है वो कैसे कमोडिटी को खरीद रहे अलग अलग प्राइजेस पे और एट अ गिवन टाइम. Individual demand curve is a curve which shows different quantities of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at different possible prices at a given time. इसी तरह से जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, अब इसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व है. जब हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करेंगे उसकी डिमांड को जब हम कर्व में शो करेंगे उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व. जो सा हमने पीछे शेड्यूल पढ़ा था अब उसको हमने कर्व में शो किया है. ये हमने नीचे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड रखना है और वाई एक्सिस पे प्राइस रखना है. जब हमारा प्राइस 1 था हमारी क्वांटिटी 4 थी. जब प्राइस 2 हुआ क्वांटिटी 3 आ गई. जब हमारा प्राइस 3 हुआ तो क्वांटिटी 2. जब 4 हुआ तो क्वांटिटी 1. हमारी डिमांड ऐसे डाउनवर्ड स्लोप बनेगी. ये आपकी डिमांड है. डी रिप्रेजेंट्स डिमांड कर्व.
Market demand curve is a curve which shows different quantities of a commodity that all buyers in the market are willing to purchase at different possible prices at a given time. मार्केट डिमांड कर्व में भी हमने ऑल बायर्स लेने हैं, जैसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में ले रहे थे। इसमें हम सभी बायर्स की बात करेंगे जो मार्केट में विलिंगली परचेज करें अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ को। ये मार्केट डिमांड की कर्व है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ए कंज्यूमर का लेके चलते हैं और ये बी कंज्यूमर का, ये ए प्लस बी का, ठीक है। ए कंज्यूमर का अलग है, उसने 1 प्राइस था तब वो 4 कमोडिटीज़ ले रहा था। जब प्राइस 2 हुआ तो उसकी कमोडिटी 3 आ गई। जब 3 हुआ तो कमोडिटी 2 आ गई। जब 4 हुआ तो कमोडिटी 1 आ गई। अब ये पे बी कंज्यूमर की बात है। जब प्राइस 5 था तो उसकी कमोडिटी 1, जब 4 हुआ तो कमोडिटी इंक्रीज़, जब 3 हुआ तो कमोडिटी 3 हो गई और जब 2 हुआ तो कमोडिटी 4 हो गई। ये बी की है। अब हमने इन दोनों को प्लस करके क्या बनाया है, मार्केट डिमांड कर्व बनाई है। यहाँ पे इन दोनों को प्लस हमने कैसे करना है, जैसे को 1 पे कितनी थी 4 और 5, 4 + 5 9, तो यहाँ पे हमने 1 पे कितनी रखी 9। इसी तरह 2 पे कितनी थी 4 + 3 7, 2 पे हमने रखी 7 और 3 पे कितनी थी 3 + 2 5, यहाँ पे 3 पे कितनी रखी 5 एंड लास्ट 4 पे 1, यहाँ पे 4 पे 2, टोटल कितनी 3, 4 पे 3। इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिमांड कर्व और इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे डिमांड के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।